जा रहा है, हमारा काम होते जा रहा है। तुम लोग खा रहे देते हो सारा। बहुत परेशान कर रहे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। तो आज की जो ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 6:30 बजे से हो रही है। अर्ली मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग का ही है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग नहीं है क्योंकि मैं हमेशा, आपको पता है कि सुबह जल्दी उठती हूँ। आज थोड़ा सा मैं लेट नहीं थी, मतलब टाइम से उठी थी, लेकिन क्या है, हस्बैंड ना अपने कामों में लगा लिए हैं क्योंकि SIR बन रहा है। तो उसका न क्या है ना कि हम लोग का साइन चाहिए, और उसके बाद मेरे पापा का भी उसमें आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो लगेगा। तो वो कल तो हम लोगों ने मांग के ले लिया था, बस यहाँ पे मेरी साइन की ज़रूरत थी। तो रात में ये लेट आए थे, तो फिर हुआ कि सुबह सुबह हो जाएगा। आज सुबह सुबह यही काम में लगे हुए हैं कि पहले मैं साइन करवा करके फ़ोटो वगैरह जो है ये बोल रहे थे मेरे को खोज के दो। तो सब चीज़ एक जगह हम लोग रखे रहते हैं ना, जिससे ना कि जिसका भी सबका फ़ोटो ना एक जगह रख देते हैं, और बहुत सारा फ़ोटो ना बहुत पहले का बना है। तो वही मैं बता रही हूँ कि आधार कार्ड वगैरह पे जो भी फ़ोटो रहता है वो कैसा रहता है, नहीं, और फ़ोटो ने इकट्ठा करवा लो, लेकिन जब कुछ समय हो जाता है ना तो उन जैसे चेहरे का ना वो ही बदल जाता है ना, कि अभी कुछ कुछ समय पे देखिए हर चीज़ें तो बदलते चेहरे का, कि कैसा लग रहा अपने को ही देख के लग रहा था। तो बस यहाँ पे साइन करके मैंने सारा चीज़ें भर भर करके दे दिए हैं। तो क्या है कि वो भैया को जमा कर देंगे। 2-3 दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोगों का कहीं ना कहीं वो सामान देने में पापा से मैं मांगी नहीं और ये बोले भी नहीं। मैं सोची हो गया आराम से जमा होगा, तो बस आज वाला ये वाला काम था, तो सुबह सुबह ही लग गई। तो मैं बोले चलिए आपका काम हो जाए, फिर मैं अपना जो काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे आज है थर्सडे और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और गाइस एक चीज़ और बता दूँ, साफ घर से कैसे बदलता है जीवन, मैं आज वो बात करूँगी आप लोगों से। जो भी हाउस वाइफ है ना, वो अपना घर साफ मतलब कि चलाती हैं, वो मेरी बातें ध्यान से सुने। और सच में गाइस ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर फ्रेंड और फैमिली के साथ कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा सच में आपकी क्या राय है। तो ठीक है, यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, क्या है। क्योंकि देखिए मैं भी तो एक हाउस वाइफ हूँ, आम हाउस वाइफ हूँ आप लोग की तरह ही। मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे जीवन में होता है डेली रूटीन में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप उससे मोटिवेट होइए, आप देखिए तो, और कुछ ना कुछ चीज़ें आप हमें सिखाइए, हम आपको सिखा देते। होता है ना कभी कभी चीज़ें हमारे सामने रहती, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हल्के में ले लेते हैं। तो सच में गाइस, जो साफ घर होता है ना, जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ना जैसे घर सब लोग अपने तरीके से, सब लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन जब हमारे घर की जो सामान है, चीज़ें हैं, अस्त व्यस्त रहती है ना, मैं अपनी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, तो वो चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उससे। आप लोग ध्यान नहीं देखोगे, लेकिन आप थोड़ा दिन करके देखिएगा, सच में आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, आप एक्सपीरियंस कर पाओगे उसको। तो वही मैं बता रही हूँ आज कि मैं घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा हर चीज़ें रखनी चाहिए। और मैंने ये जब शुरू किया था ना, कि मैं भी बहुत पहले साफ़ सफाई तो करती थी, लेकिन दिन का कोई वो नहीं था, और मतलब जो चीज़ें हैं वैसे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जहाँ चीज़ें वो सही रहें, साफ़ सुथरी रहें, क्योंकि नो गंदगी जहाँ भी रहती है ना, अस्त व्यस्त चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे अलक्ष्मी माता का वास होता है, और लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट होकर के चली जाती हैं। तो बस वहाँ पे कब आपका घर बना बनाया कब ढल जाएगा, आपके पास ढेर सारे पैसे रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे बरकत नहीं होगा घर में। मतलब आप पैसा तो बहुत कमाओगे, लेकिन आपका जो पैसा है ना वो कहाँ जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। कहते हैं ना कि बनाने में समय लगता है, लेकिन बिगड़ने में समय नहीं लगता। तो सेम टू सेम वही हो जाता है कि बनी बनाई चीज़ें ना कब बिगड़ जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप पैसा तो कमाते रहोगे, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, आपका सारा मतलब जिम्मेदारी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन पैसे का पता ही नहीं चलेगा। तो वो लाइफ में एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया है। तो बस यहाँ पे वही मैं बात
बात आप लोग को शेयर कर रही हूँ कि सच में जब आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हो, व्यवस्थित रखते हो, चीज़ें मैनेज करके रखते हो, और ये जो चीज़ें आप मैनेज करते हो ना, तो निगेटिव मतलब अलक्ष्मी को दूर करते हो। और सबसे पहले सुबह मैं जब भी आप लोग को डेली रूटीन में शेयर करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि सुबह उठ करके सबसे पहले हर घर का कोना कोना जहाँ तक आपसे हो सके आप साफ़ सुथरा करने की कोशिश करिए। मैं रहती हूँ एक जॉइंट फैमिली में जहाँ पे बड़ा सा घर है, तो मैं पीछे एरिया में रहती हूँ। मैं आज आपको बता रही हूँ मैं पीछे एरिया में रहती हूँ। आगे मैं हमारे यहाँ परिवार के और भी लोग रहते हैं, लेकिन मैं सब जगह तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि जहाँ भगवान क्योंकि हर जगह हैं, वो देख रहे हैं हमारे कर्मों को। तो बस आप जहाँ भी रहते हो अपने घर को साफ़ सुथरा करिए। सुबह एक महिला का जो काम होता है ना, वो अपने घर को सुबह उठ करके ज़रूर, सभी महिलाएँ चाहे उनका घर कच्चा हो पक्का हो जैसा भी हो, लेकिन झाड़ू ज़रूर लगाती हैं। तो वो झाड़ू लगाने से ना आपके घर में जो भी नेगेटिव रात भर का रहता है वो दूर हो जाता है और पॉजिटिविटी आ जाती है, घर में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आता है, बरकत आता है। तो वो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता के जिस दिन दिवाली के दिन पूजा होती है, उस दिन हम लोग झाड़ू की पूजा करते हैं। तो झाड़ू एक तरीके से हमारे लक्ष्मी जी हैं, तो उनका मतलब एक तरीके से जब हम लोग निकालते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए झाड़ू पोछा जो है सुबह का काम वो कर लेना चाहिए। अपनी घर के चीज़ों को जैसे चादर है, बेडशीट वगैरह साफ़ सुथरा रखिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। और चीज़ें हैं ओढ़ने वाले तो उनको बेडशीट वगैरह को ठीक से करिए। कंबल वगैरह हैं जो भी ओढ़ते हैं तो उसको सरिया कर रख लीजिए। घर छोटा सा ही हो, लेकिन अगर आप सेट करके रखोगे ना चीज़ें, तो वही घर आपको ना गाइस बड़ा लगेगा, क्योंकि वो आपकी चीज़ें सेट रहेगी ना, तो थोड़ा सा खुला खुला जगह आएगा, अच्छा लगेगा और उससे पॉजिटिविटी आएगी। तो ऑटो मोड में जितने भी लोग घर में रह रहे हैं सबका माइंड फ्रेश रहेगा, खुश रहेंगे सब। तो जब आपका घर में खुश हैं सब लोग, तो खुशियाँ जहाँ हैं तो माता लक्ष्मी का वास तो वहाँ होना ही है। तो ये थर्सडे का दिन है, आज मैं ये काम कर रही हूँ। थर्सडे के दिन बहुत लोग साफ़ सफाई नहीं करते हैं, मैं भी डीप क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन इतना सारा काम रहता है। इधर भी देख सकते हैं साफ़ सफाई मैंने मतलब एक दिन पहले से ही हम लोग का प्रिपरेशन रहता है कि आज साफ़ सफाई ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं करना है, तो एक दिन पहले से ही डीप क्लीनिंग वगैरह जितना होता है कर लेती हूँ मैं। ऐसे तो रोज़ होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। आज के दिन मेरा यही बेडशीट वगैरह चेंज करना रहता है, तो कालीन पे थोड़ा सा जस्ट वगैरह चला गया था क्योंकि मैंने रजाई वगैरह, इसलिए मैंने साफ़ किया, और जस्ट वगैरह थोड़ा सा था तो इसलिए झाड़ू पोछा लगा दिया। फिनॉल डाल करके या तो नमक से ये सारी पोछा आज के दिन नहीं लगता है। जैसे फिनॉल डाल के मैं पोछा लगाती हूँ तो वो नहीं लगाती हूँ, सिंपल सा पानी से झाड़ू पोछा हो गया, और इस तरीके से मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे नहा धो करके, क्योंकि कपड़े मैं नहीं धोती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक बृहस्पतिवार के दिन साबुन सर्फ का इस्तेमाल मैं ना करूँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करती हूँ, और मतलब नहाने में ना करूँ और कपड़े धोने में ना करूँ, कोशिश करती हूँ जहाँ तक। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, एकदम बिल्कुल कसम खाई हूँ कर लेती हूँ, लेकिन बस यहाँ की कोशिश करती हूँ कि ना करूँ। तो क्योंकि हमारे यहाँ हस्बैंड जी फास्ट रहते हैं तो हम लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं। बस आ गए थे बच्चों का लंच बॉक्स बनाने, क्योंकि उनको जाना है और आज टाइम चेंज हो गया है, इसलिए मैं भी आराम से सारी चीज़ें ये सुबह सुबह ही कर पाई हूँ। नहीं तो भागम भाग लगा रहता है तो और चीज़ें अपना सेट बाद में होता है। तो आज अच्छे से सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि बच्चों का स्कूल का जो टाइमिंग है ना वो अभी का हो गया है 8:30 बजे का। तो 8:30 बजे बच्चे जाएंगे, तब तक मेरे सारे काम जो हैं वो सुबह के वो कंप्लीट हो गए थे। बस यहाँ पे मैंने ना मिक्सचर बनाया था रात में डोसे का, क्योंकि मन रहता है ना कभी कभी नाश्ते में कुछ हेल्दी खाने का मन करता है, और मुझे तो ज़्यादा रहता है ना कि कुछ और मेरे साथ साथ ना बच्चों की भी आदत हो गई है बदल बदल के नाश्ता खाने की। रोज़ एक ही चीज़ ना अच्छा नहीं लगता है, तो आप चेंज करते रहोगे ना तो अलग ही अच्छा सुकून मिलता है। उन लोगों को खाने में भी मज़ा आता है, हमें भी अच्छा लगता है और बनाने में भी मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक चीला बनाया, क्योंकि अपर्णा कहना था मम्मी आप नाश्ता बाद में बनाइएगा, पहले हमारे लिए ना सिंपल बना करके दे दीजिए जिससे हम लोग खा ले थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी टाइम चेंज हो गया है तो बच्चों को भूख लग जाएगी 8:30 बजे तक जाने से पहले। तो ये लोग आराम से नहा धो करके अपना टाइम से पहले ही आ गए थे। बोलते हैं बनाती क्यों ऐसा? इसीलिए लंच बॉक्स जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों का, क्योंकि उनको भी अलग अलग चीज़ें चाहिए रहती है, हेल्दी चाहिए रहती है खाने में, और इंटरेस्टिंग भी रहे। चलो बाय, ध्यान से जाना। देखो गौ माता आ गई हैं।
आऊँ क्या? बहुत परेशान कर रही हैं, है ना? जाओ जाओ बाबू, एक किनारे चले जाओ। सब भीड़ लग गया है। बाय, ध्यान से जाना भैया, एक किनारे से जाओ। सुबह सुबह ना ऐसे ही भीड़ लगता है घर के सामने। सभी पेरेंट्स लोग अपना बच्चों को छोड़ने आते हैं। फिर यहाँ पे बज गया है 8:30, तो राइट टाइम पे बच्चे पहले ही अपना चले गए थे। अब यहाँ करूँगी मैं पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। बस झाड़ू, जो भी साफ़ सफाई था यहाँ पे, पोछा वगैरह था, बर्तन वगैरह था, वो मैंने धुल लिया था। अब बस यहाँ पे ठाकुर जी को नहला धुला करके टीका लगा रही थी। ये मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन चाहे कोशिश करें आप, तो अगर बृहस्पति हल्दी का जो तिलक है ठाकुर जी को लगाते हैं तो आप ज़रूर अपने मस्तक पे लगाइए, अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। बस उसके बाद पूजा पाठ होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे फटाफट अपना नाश्ता बनाने, क्योंकि मुझे अपना बनाना है, बना करके रखना है। हस्बैंड जी का तो फास्ट है, उनको तो खाना नहीं है, क्योंकि वो देखेंगे तो ज़रूर कहेंगे, उनको बहुत पसंद है, इसलिए वो देखेंगे ना अभी मुझे खाते हुए अगर, तो इसलिए ना वो कहेंगे कि अच्छा इतना टेस्टी नाश्ता, तो उनको ये रहता है। इसलिए ना मैं सोच रही हूँ फटाफट बना करके ना सब इकट्ठा रख लेती हूँ। देखिए बड़ा टेस्टी बना था इस तरीके का। मेरा ना जो तवा है थोड़ा सा गहरा है, इसलिए ना फैल नहीं पा रहा था। आपके पास तवा एकदम जो डोसा वाला होगा ना, तो वो पूरा ऐसे प्लेन रहता है, तो उसमें अच्छा बनता है, और इसमें भी अच्छा ही बना था। तो मेरे लिए लेकर के आ गए थे अमरूद, आज मंदिर से तोड़ करके, क्योंकि उनको पता है मैं अमरूद खाती हूँ। तो ये 3 अमरूद लेकर के आए हैं। देखिए बड़ा ही पका पका है, बढ़िया है, मतलब इस तरीके का ही खाने में ना अच्छा लगता है। और मैंने उनके लिए कट कर लिया था एप्पल, और बस यहाँ पे नाश्ता सारा मैंने बना करके रख दिया था हॉटकेस में, क्योंकि अभी मैं खाऊंगी और जिसको खाना होगा खाएगा। उसके बाद मैं कर दे रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि इसलिए मैंने बना करके पूरा इकट्ठा ही रख दिया है कि बार बार जूठा ना है किचन। क्योंकि अभी मुझे बनाना है, ठाकुर जी का भोग लगाना है, और उसके बाद हस्बैंड जी का जो फास्ट है उसके लिए भी हमें कुछ बनाना है। तो बनाने के लिए भाई किचन तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि अभी प्याज लहसुन का यूज हुआ है यहाँ पे। और अभी मैंने ना सारे बर्तन जितने भी थे, बर्तन वगैरह जूठा हुआ था, सारा चीज़ मैंने धुल दिया है, और मैंने बना करके नाश्ता बगल में रख दिया है। तो अब मैं बनाऊंगी। यहाँ पे सारा काम जो है कंप्लीट हो गया था, तो भोग मैं सोची लगे हाथ बना देती हूँ। क्योंकि अभी मैंने पूछा हस्बैंड जी से, तो बोले नहीं अभी उनको कहीं जाना है, तो फिर वो रात में आ जाएंगे, तो दोपहर में वो आएंगे नहीं, तो बोले मुझे बना दो, अभी मैं खा करके जाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है, फ्रूट खाइए, तब तक फटाफट मैं ये भी बना देती हूँ। तो वही बातें चल रही थी, और इनको कहीं जाना है, तो ये अभी बोल रहे थे कि मैं आऊँगा रात में। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं है। फटाफट मैंने बनाया, सूजी का ही मैंने आज हलवा बना दिया। बहुत टेस्टी लगता है ना, बदल बदल के इनका भी मैं बना देती हूँ। बस इधर कई दिन से ना हर थर्सडे को इनको बेसन का हलवा चाहिए रहता था, तो मैं बोली इस बार ना मैं बेसन नहीं डालूँगी, सूजी का बनाऊँगी। तब बढ़िया बना था एकदम, बिल्कुल इस तरीके का भून करके बना दीजिए तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने ना ड्राई फ्रूट कट किए थे, ठाकुर जी को भी मुझे भोग लगाना है, तो मैं सोची पहले मैं नाश्ता कुछ भी अभी मैंने खाया नहीं था, बना बना के रख रही थी सिर्फ। ऐसे तो मुझे खा लेना चाहिए था, आज खा लेती हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना था। मैं सोची पहले ना उनको भोग लगा लूँगी, तभी मैं कुछ खाऊँगी। तो बस यहाँ पे रेडी हो गया है, और इतना बढ़िया टेस्टी बनता है ना। थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो और अच्छा लगता है, मतलब अच्छे से हो जाता है। बस अब चल रहे हैं ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। यहाँ पे ढक दे रहे हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं अभी तैयार हो रहा हूँ, रेडी करके फिर वो ऊपर से नीचे आएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने खाया है फ्रूट। तो ये ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया, क्योंकि अभी फूल लेकर के आए हैं, तो ना मंदिर में चढ़ा नहीं है, तो अब मैं इसी लगे ना फूल भी चढ़ा दूँगी। और ठाकुर जी को भोग लगा ही दिया था, चढ़ा करके तब मैं आराम से जा करके नाश्ता करूँगी। ये तुलसी का पत्ता लेके आए थे, तो मैं ठाकुर जी के भोग में डाल दिया, और सभी भगवान को भी चढ़ा करके फिर मैं सोच रही हूँ कि आप लोग से मिलती हूँ। और यहाँ पे अब देखिए मुझे क्या हुआ कि देखिए आराम से ना अब नाश्ता करूँगी। किससे क्या होता है ना कि जैसे अभी मुझे किचन का भी जो काम था वो भी हो गया है, हस्बैंड जी का भी मैंने बना के रख दिया, तो एक अस्थाई हो जाता है ना कि सारे काम निपट गए, और फिर बैठ करके बीच में खाने लगो ना तो अच्छा नहीं लगता। अब मैं सोची उनसे उतरें उससे पहले मैं खा करके हट जाऊं, क्योंकि उनके सामना ना हो। और मैंने बनाया है आज ना तिल का चटनी। अगर मुझे टेस्ट में खाने में अच्छा लगेगा तो मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है, और सच में गाइस ना अच्छा लग रहा था टेस्ट। तो आगे चल के मैं किसी दिन वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो तिल की मैंने चटनी बनाई थी।
और यहाँ पे इनका मैं नाश्ता करके अपना हटी ना तभी आ गए थे, तो मैंने इनका भी दे दिया था। ये भी खा पी करके अपना गए और मैं लग गई अपने काम में। तो मुझे ना आदत हो गई है, अब ठंडी जब आ जाती है ना तो मुझे धूप सेकने में ना बहुत मज़ा आता है। सारा काम निपटा करके ना छत पे आती हूँ लास्ट में कपड़ा डालने, तो उससे मैं अपना कपड़ा भी डालती हूँ और यहीं पे ना आराम से आधा घंटा 1 घंटे अजय मतलब जिससे भी मुझे टाइम मिलता है तो आराम से मैं थोड़ा सा धूप सेकती हूँ, उसके बाद ही मैं नीचे जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अमरूद कट करके, क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा था कि कौन कौन है ऐसा जिसको अमरूद देख करके बिल्कुल लगता है कि बस अब खा लूँ। मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मुझे अमरूद देख के ना रहा नहीं जाता, लगता है बस खा, और बहुत ही टेस्टी था गाइस। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।